नमस्कार साथियों, मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन करंट की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज 27 मई 2020 है। 27 मई 2020 के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उन सबको हम लोग आज देखने चल रहे हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स बताने के पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विभागों से पूछा है, जो विभाग परीक्षा करवाते हैं उनसे चर्चा किया गया है, नोटिस भी जारी की गई है उनको कि अब आप लोग बताइए कि कैसे आगे की परीक्षा कराई जाए। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब परीक्षा करवाने के बारे में सोच लिया है। जो भी परीक्षाएं होनी हैं वो परीक्षाएं अब हमको लग रहा है कि जुलाई से हो सकता है परीक्षाएं शुरू हो जाएं। तो अब आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है कि परीक्षाएं शुरू होंगी। और एक बात हम आपको साथी और बताना चाह रहे हैं कि आप लोग बुद्धिमान हैं। बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियोज ऐसे होते हैं जिनमें 10 करंट अफेयर्स 12 करंट अफेयर्स आपको डेली बताते हैं, उसमें से आपके काम का एक भी नहीं होता है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि आपको हम चूँकि हम बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं हैं, हम खुद एक छात्र हैं और छात्रों की प्रॉब्लम को समझते हैं, कैसे बाजारीकरण हर चीज़ का हुआ है। तो आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं मार्केट में जो आपके लिए किसी काम की नहीं है, लेकिन चूँकि बाजारीकरण का समय है तो लोग किसी भी तरीके से आपको समझा बुझा करके अपना सब कुछ चलाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग समझदारी के साथ पढ़ाई करिए, फालतू की चीज़ें ना इकट्ठा करने का प्रयास करिए, वही चीज़ें इकट्ठा करिए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो छात्रों ठीक है, आज का पहला हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। चंबा सुरंग जो कि चारधाम परियोजना के तहत बनाई जा रही है का संबंध कहाँ से है? तो याद रखिएगा, इसका संबंध उत्तराखंड से है और नेशनल हाईवे 94 से है। आपको पता है कि भारत सरकार ने 2016 में चार धाम परियोजना प्रारंभ की थी, जिसके तहत सड़कों का विकास किया जा रहा है। चार धाम ऐसा कॉरिडोर, ऐसा रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम समय में चार धाम की यात्रा पूरी करने वाले लोग पूरी कर सकते हों। आपको पता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इन सबको जोड़ने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। ये उत्तराखंड में स्थित है। तो चार धाम परियोजना भी आपसे पूछ सकता है कि कब प्रारंभ हुई थी? 2016 में प्रारंभ हुई थी। तो चार धाम परियोजना के तहत ही ये किया गया। चंबा सुरंग भी आपसे पूछ सकता है, तो आप बताएंगे कि उत्तराखंड में यह स्थित है। तो ये सारी चीज़ें, इतनी बातें आप इसके बारे में जानकारी आपको चाहिए था। चलिए अगला देखते हैं। प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए माइग्रेशन कमीशन यानी प्रवासी आयोग का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? ऐसे माइग्रेशन पूछ ले या प्रवासी आयोग पूछ ले, प्रवासी आयोग का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश ने क्यों किया है साथियों? आपको पता है कि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो मज़दूर जहाँ पे थे उन बेचारों को भग के आना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि राज्य सरकारों ने उतना सहयोग भारत सरकार का नहीं किया। भारत सरकार का उद्देश्य था कि जो मज़दूर जहाँ पे पड़े हैं उनको वहीं रहने दिया जाए और खाने पीने की व्यवस्था उनकी वहाँ किया जाए, लेकिन राज्य सरकारों ने धोखा किया। मज़दूरों को ठीक से खाना नहीं दिया, मज़दूरों को ठीक से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई, तो मज़दूर भगना शुरू किए। तो उत्तर प्रदेश में भी कई लाख मज़दूर वापस आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि सारे मज़दूर हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। अब किसी भी राज्य को यदि मज़दूरों की आवश्यकता होगी तो वो पहले राज्य सरकार से संपर्क करेंगे। हम अपने मज़दूरों के लिए एक आयोग की स्थापना करेंगे जो कि मज़दूरों की देखभाल करेगा, मज़दूरों के लिए रोज़गार की सलाह देगा, कैसे रोज़गार उनको दिया जाए। तो बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि क्योंकि ये बहुत बड़ी पहल है, उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी पहल है। आप इसको याद रखिएगा कि माइग्रेन कमीशन या प्रवासी भारतीय कमीशन की स्थापना किस राज्य सरकार ने किया है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। इतनी बात आप याद रखिएगा। अगला, चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट किस भारतीय संगठन ने हासिल किया है? साथियों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार के नाम, इसरो के नाम बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसरो
जो कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा है, वर्ल्ड में ही नहीं मंगल में भी लहरा रहा है, चांद पे भी लहरा रहा है भारतीय तिरंगा। ये सब किसकी देन है? ये सब इसरो की देन है। आपको पता है इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बंगलौर में है। वर्तमान में इसके मुखिया जो अध्यक्ष हैं के सिवान जी हैं। आपको एक बात हम बताएं, कृत्रिम मिट्टी की आखिर ये है क्या, ये है होता क्या है? तो आपको पता है कि चांद का मिशन, चांद मिशन, मंगल मिशन चल ही रहा है। तो चंद्रमा के मिशन में जब लोग जाते हैं तो वहाँ एक चंद्रमा की तरह मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि चंद्रमा की तरह मिट्टी हो। लेकिन आपको पता है कि जो पृथ्वी से मिट्टी जाती है उसकी मिट्टी में और चांद की मिट्टी में बड़ा फ़र्क होता है। तो 1000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, 1000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भारत सरकार कृत्रिम मिट्टी खरीदती थी अमेरिका से। और आप सोचिए कई टन मिट्टी की आवश्यकता होती थी, तो कितनी महंगी यह मिट्टी पड़ती रही होगी भारत सरकार को। तो भारत सरकार ने काफ़ी प्रयास के बाद 2015 से ही इसका प्रयास शुरू किया था बनाने के लिए, और यह काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो गई है भारत सरकार, और अब पेटेंट भी हासिल हो चुका है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा ये अचीवमेंट है। तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, ये हर हाल में आएगा। और एक और स्थान आप जान लीजिए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये एरिथ्रोसाइड नामक एक चट्टान है, एरिथ्रोसाइड नामक एक चट्टान है। वहीं से मिट्टी ले करके चांद के लिए मिट्टी बनाना अब संभव हो गया है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा जितना हम बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बात बता दें, इसरो के संबंध में कोई भी सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसरो भारत सरकार का बहुत बड़ा संगठन है, बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। तो इससे संबंधित कोई भी बात आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग देखें, खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य है मिजोरम। ठीक, खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य है मिजोरम। तो आप बस इसमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, ये तो फ्लैट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया की स्थापना, आप सोच रहे होंगे इंडिया की स्थापना कहाँ नई नहीं होगी। इंडिया की स्थापना कहाँ किया गया है, यह क्या है? तो साथियों, यह एक सैन्य खेल प्रशिक्षण केंद्र है, सैन्य खेल प्रशिक्षण केंद्र है जो युगांडा में स्थित है। अब आप सोचेंगे युगांडा कहाँ स्थित है? तो युगांडा अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। आप नक्शे में देखेंगे विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील तंजानिया, कीनिया, युगांडा। एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, तकिया में विक्टोरिया, ता से तंजानिया, की से कीनिया, यू से युगांडा। तंजानिया, कीनिया, युगांडा के बीच में विक्टोरिया झील है। एक बार पीसीएस में ये प्रश्न आ चुका है कि विक्टोरिया झील से निम्नलिखित में से किस देश की सीमा मिलती है और नहीं मिलती है। तो युगांडा उसमें से एक देश है। यहाँ पर भारत सरकार की मदद से यह प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, और सौभाग्य की बात है उसका नाम इंडिया ही रख दिया गया है। तो आपसे पूछ लेगा इंडिया क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इंडिया ये है। कहाँ स्थापित हुआ है? तो युगांडा में स्थापित हुआ है। युगांडा कहाँ है? तो अफ्रीका में है। इतनी बातें आप इसमें याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2020 में किसे दिया है? तो राजीव जोशी जी को दिया है। एक इसलिए आप याद रखिएगा क्योंकि ये वर्ल्ड का पुरस्कार होता है और भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ऐसे मतलब कई प्रयास इन्होंने किया है, जो कि भारत सरकार के लिए एक गर्व की बात है कि चलो भैया हमारे यहाँ का नागरिक है, कुछ तो कर रहा है, कहीं तो कुछ कर रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यह पुरस्कार भी आप याद रखिएगा। और किस लिए दिया है तो हमने आपको बताया, ये इन्होंने बहुत सारा आविष्कार करवाने में मदद की है, तो इसलिए इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, एकदम मुस्तैदी के साथ लग जाइए, क्योंकि भारत सरकार ने एक नोटिस जारी की है विभागों के लिए कि आप लोग बताइए कि अब कैसे परीक्षाएं संपन्न करवाई जाएं। तो अब पुनः परीक्षा शुरू होने जा रही है, तो आप लोग अब लापरवाही ना करें, और करंट अफेयर्स हो या कोई मैटर हो बहुत सावधानी के साथ पढ़िए, हम बार बार आपसे कहेंगे। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय।